सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किन बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। गाइस एक चीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि मैं एक वीडियो सोच रहा हूं कि इस साल को एनालाइज करके या पिछले 2-3 सालों को एनालाइज करके मार्क वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो बनाऊं। अगर आप बोलोगे आप लोग की बहुत ज्यादा मांग होगी तो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एंड दोस्तों जैसे मैंने बोला था फ्री काउंसलिंग मैंने आप लोगों की लॉन्च किया है, तो आप लोगों का प्यार हर वीडियो पे मिलना चाहिए, हर चीजों पे मिलना चाहिए। तो जल्द ही मैं एक फोन नंबर भी रिलीज करूंगा आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, कि आप लोग कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो वहां आपकी मदद की जाए, हेल्प की जाए। पुराने नंबर पे कोई कॉल मत करना, उस पर कोई सेंस नहीं बनता। नया नंबर मैं जल्दी आपके लिए रिलीज करूंगा, बट आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे दिखेगा तब भाई, तब मुझे लगेगा तो भी मुझे काम करने में मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं? दिखना चाहिए मार्केट में कि अगर कोई फ्री काम करता है तो भी बहुत ज्यादा प्यार बच्चे उसको देते हैं। सो गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक रखते हैं हम 1000। एंड नए हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंजीनियरिंग का चैनल है जो पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके बोलना सर आपके साथ खड़े हम। तो चलो एक एक करके बातें करते हैं। और भाई पहले बता देना चाहूंगा, ये कुर्ते पे कमेंट मत करना, मुझे पता इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये जबरदस्ती पहना हुआ है, जबरदस्ती इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मेरा घर अभी शिफ्ट हुआ है, तो हमारे जो कपड़े सब वहीं पड़े हुए हैं। पर मैंने आप लोगों से वादा कर दिया था कि वीडियो डेली मिलेगा, तो पूजा का जो ये था, और ये भी मेरा नहीं, ये तो राहुल सर का मैंने पहन लिया है क्योंकि मेरा वाला तो मिल ही नहीं रहा है। आपने राहुल सर के इंस्टाग्राम पे फोटो देखा हुआ इसमें, तो कुर्ता ही था, पूजा का कपड़ा यहाँ रखा था, वही पहन के मैंने चलो वीडियो बना लेता हूँ। तो भाई प्लीज हाँ मेरे को फिर बाद में बहुत बुरा लगेगा, आप कमेंट करोगे सर सही नहीं है, क्या लग रहे हो सर, ऐसा वैसा। तो चलो अब बात करते एक एक करके। सबसे पहली बात तो आंसर की चेक करोगे तो आपको थोड़ा, बहुत सारे बच्चे आंसर की पे फोकस नहीं करते, नहीं किए होंगे मुझे पता है, बट गाइस करोगे तो थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। और गाइस हम जैसे टीचर थोड़ा आपको ये भी अंदाजा दे देते हैं कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो कितना परसेंटाइल बनता है। इवन गाइस अगर आप थोड़ा और अच्छे से फोकस किए होंगे तो आपको रॉन्ग क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा। भाई बोर्ड की तरफ से भी गलती होती है, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आता, हर साल बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी साल नहीं बचा है जिस साल सीईटी सेल की तरफ से गड़बड़ ना हुआ हो। अरे भाई मैं तो बोलूँ ना, अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं ना, उनको उसके बदले ना 4-4 5-5 मार्क्स ज्यादा देना चाहिए। बच्चों से गलती होगी तो बैंड बजाते हैं, हाँ फीस पेपर, जब उनसे गलती हुई तो भाई उनको भी तो कुछ फाइन लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या है बात, मैं हर साल देखता हूँ यार, उनकी तरफ से भी कुछ, उनकी तरफ से ऑप्शन में गड़बड़ी होके रखा रहता है। कभी वो जो ऑप्शन सही रहता है उसको सही नहीं मानते, कभी बाद में बच्चे बताते तो उनको समझ में आता है। अरे भाई पेपर बनाने वाले भी पे, मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले भी आप ही हो, सब कुछ आप ही करने वाले हो, तो आपको क्या ये पता नहीं है? पर क्या ही बोलूं मैं भाई, जाने दो, आप बोलना उसके बारे में। तो अब और इससे मतलब जब गलतियां हमें पता चल जाती है तो बच्चों को बोनस मार्क्स मिलता है। और बोनस मार्क्स क्या ही है भाई, ये बच्चों के खुद के मार्क्स हैं। ये बोनस मार्क्स नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिल रहा है, ये उनके खुद के मार्क्स है, वही तो दिए जा रहे हैं। और बच्चे खुश होते रहे, तेरे भाई को एक्स्ट्रा मार्क्स मिला, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिला मेरे दोस्त, तेरा ही हक का मार्क्स था जो पहले सीटी सेल को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया, उसी ने बनाया था पर उसको खुद नहीं समझ में, वही मार्क्स तेरे को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? मार्केट में बहुत फैलाया जाता है बोनस मार्क्स, बोनस मार्क्स। ओके, अब सीईटी सेल कब ये चीजें बच्चों को प्रोवाइड करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब देखो उन्होंने उन्होंने आंसर की रिलीज के करने के टाइम जो आंसर उन्होंने दिया था, ऑफिशियल आंसर जो दिया था, अगर वो रॉन्ग है तो सीटी सेल मार्क्स देती है। क्योंकि मान लो सीटी सेल ने पहले सी ऑप्शन को करेक्ट बोला था, पर बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये सीटी सेल तो गड़बड़ है, बी सही है। तो बाद में सीटी सेल को लगा यार ये तो अपना कपड़ा उतार रहा है भाई, हाँ बी सही है, तो बाद में सीटी सेल मान लेता हाँ बी सही है। तो बी जब सही हो जाता है तो वहां सीटी सेल का आंसर गलत हो गया, तो बी वाला सही है, तो सीटी सेल को बी मानना पड़ा और बी के मार्क्स मिलते हैं। बट यहां गड़बड़ एक और हो जाता है, अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल किया था, या तो उसको लगा था कि सी ही सही है और सीटी सेल ने उस समय सी सही दिया था, बट बाद में उसने चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो जो बच्चों ने सी दिया था उनका तो गड़बड़ हो गया, उनके तो मार्क्स गए, क्योंकि असली आंसर था बी और बाद में बी भी मिलता है। इसीलिए गाइस बाद में मार्क्स चेंज भी होता है। बहुत सारे बच्चे जो फाइनल रिजल्ट आता तो बोलते यार मैंने तो इतना अंदाजा निकाला था, मुझे तो इतने मार्क्स मिलने वाले पर उससे कम मिला, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है। इवन गाइस सीटी सेल कब बोनस मार्क्स देती है, किसको देती है, उसका एक और मतलब एक और जरिया है कि अगर कोई इनकरेक्ट ऑप्शन है, मान लो ए बी सी डी, और इसमें से जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन था ही नहीं, जो आंसर दिया, जो क्वेश्चन दिया था उसमें वो ऑप्शन ही नहीं था, तो भी सीईटी सेल को बच्चों को देना पड़ता है। आप गाइस आप बोलोगे कि अगर जो मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है तो क्या मार्क्स उसी को मिलेगा? नहीं भाई,
उस शिफ्ट में रहने वाले जितने भी बंदे होंगे, उनका जिसका जिसका वो गड़बड़ता उन सभी को मार्क्स मिलता है। सीटी सेल प्रॉपर एक डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा रिलीज करती है। अगर आप देखो पिछले साल मैंने वीडियो बनाए, आप जाके देख सकते हो। ये चैनल पे सब यही काम हम लोग करते हैं। आप बोलोगे तो लाइव भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे आप लोग को समझाने के लिए, और ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं भाई। तो इन कल अगर ऑप्शन भी रॉन्ग है तो भी मार्क्स मिलता है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, सीटी सेल को पता चले। मेरे को समझ में नहीं आता है यार, सीटी सेल ये क्यों टाइम पास करवाता है भाई। मैं तो हर साल यही सोचता हूँ यार, सही बोलना कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं। कि भाई तुम्हारा ही पेपर है, तुम्हें क्यों नहीं पता चलता यार, तुम्हें भी फाइन लगना चाहिए, मैं तो बोलूं। इसके बाद गाइस इनकम्प्लीट क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है तो भी मार्क्स देते हैं। इसके बाद गाइस मल्टीपल करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सारे करेक्ट आंसर है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों के तीनों सही है। अब अगर तीनों सही है तो बच्चा उसमें भी उसको मार्क्स मिलता है। किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया, किसी ने सी दिया, तो वहां भी मार्क्स मिलता है। एक मिनट, हाँ। और अब ऐसा भी कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ था ही नहीं, पता नहीं कहीं से बुड़ के आ गया, तो भी होता। बट ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स बहुत बार कम चांस है कि बच्चों को दिए जाते हैं। बोल ये दिया जाता है भाई था, तुमने ध्यान नहीं दिया, हमने बस उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। पर ऐसे बहुत कम, रियरली ऐसे पे बच्चों को मार्क्स मिलता है। और बाकी चीज़ों मैंने बता दिया, और बोल रहा हूँ हर साल इसको बोनस, मैं प्लीज़, मैं बोनस मेरे को बोलते बहुत वो होता है, ये बच्चों के हक के मार्क्स है, समझ में आया। इसके बाद बहुत सारे बच्चे जब आंसर की चेक करते हैं तो कोचिंग की तरफ से जो रिलीज किया जाता है उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है बोलते हैं यार मेरे को तो कोचिंग वाले ने जो की रिलीज किया था, आंसर की रिलीज, उसमें तो मेरा मैच हो रहा था। नहीं भाई, तुम्हें खुद से सही और सच में जो उसके लिए एक प्रॉपर टीचर है उससे अगर आप चेक करवाओगे तो आपको सच पता चलेगा। नहीं तो बहुत बार सच नहीं पता चलता और ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो, और इस किसी किसी केस में सीटी सेल भी सही होती है, बट आपको अभी तक लगता है कि नहीं मैंने सही किया था, फिर भी सीटी सेल ने मुझे नहीं दिया। इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं करते, उनको पता चलता है पर वो करते ही नहीं, डेडलाइन भी चला जाता है। और साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा टेंशन मत लो, बिना मतलब का ज्यादा टेंशन मत लो। और ये बार बार बोनस मार्क्स, बोनस मार्क्स, बोनस मार्क्स, ये आपके हक के मार्क्स है। किसी न किसी ने रेज किया ही होगा, इवन कहीं ना कहीं से हुआ ही होगा। और गाइस अगर आपने नहीं किया, अब आप भूल, आपका टाइम चला गया, आप करने वाले तो नहीं हुआ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, किसी ने किया होगा और आपको उसके मार्क्स मिल जाए अगर आप उस शिफ्ट में हो। समझ में आ रही है, ये चीजें याद रखो, ये चीजें थोड़ी अच्छी है। और है तो बहुत सारी बातें बोलने के लिए, पर कभी कभी बोलता हूँ यार बोल दूँ, कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए, बच्चे अगर दिल पे ले लेंगे तो बवाल कर देंगे, इसलिए। पर बहुत बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं चाहता हूँ बहुत खुल के बोलूँ, बहुत ज़्यादा बोलूँ। पर जिस दिन गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा उस दिन तो दिल की बात निकल ही जाएगी, और बाकी चीज़ें तो बच्चे जानते ही है। समझ, एग्ज़ाम सेंटर पे जो चीज़ें होती है, जिस तरह से बच्चे एग्ज़ाम्स लिखते हैं, बहुत सारी, इतने सालों से चीज़ें देख रहा हूँ यार, इतने आगे जा चुके हैं पर एग्ज़ाम भी सही से कंडक्ट नहीं किया जा सकता। वो लोग नीट नीट भाग रहे भाई, सीईटी का भी बहुत सारे जगह बहुत बुरा हाल है, एग्जाम सेंटर सेंटर से लेके। अब इसके बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आप अच्छे से, अब मैं पूरी चीजें समझाने वाला हूँ कि यार लो परसेंटाइल भी आ रहा है तो आप क्या क्या चीजों पे कैसे कैसे फोकस करोगे, वो सभी चीजें बताने वाला हूँ। एंड ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स आपको मिलेगा, अगर अगर वो गलत है तो मिलेगा, और गलत होने पे भी अगर ये नहीं देते, हम लोग है ना, टेंशन मत लो, समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, प्रदीप सर है ना, हम लोग बहुत सारे टीचर्स हैं जो हर साल बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।